हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। तो हमने वहाँ पर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसके टाइप, उसकी प्रॉपर्टी, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। अब उसी के आगे उसी में एक टॉपिक आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। टोटल हमें 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो हेडिंग लगाएंगे कंसंट्रेशन टर्म। तो हेडिंग डालिए सभी लोग। कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, तो हम 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहला जो हमारा कंसंट्रेशन है वो है वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट, या इसी को हम बोलते हैं, ऐसे लिख के भी दे दिया जाता है, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, तो दोनों नाम से आप देखने को मिल सकता है, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, तो इसका मीन क्या होता है? जैसे देखो, अगर लिखा हुआ आपको मिले W बाय W, ठीक है, तो W बाय W का मीन होता है जो ऊपर वाला W होता है, जो आपका न्यूमरेटर में W होता है, वो रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉल्यूट। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट ऑफ सॉल्यूट को। ओके, अपॉन में ये जो नीचे वाला W है, ये जो नीचे वाला W है, ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, ऊपर वाला जो W है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो न्यूमरेटर में है वो रिप्रेजेंट करेगा वेट ऑफ सॉल्यूट को, और जो हमारा नीचे वाला W है, जो हमारा डिनोमिनेटर में है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन को। क्लियर है इतना? ठीक है, अब परसेंटेज था, यहाँ पर भी परसेंटेज है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज है, इसको इधर 100 लिखेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर आपसे बोला जाए 20%, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 20% NaOH सॉल्यूशन। आपको क्या बोला गया? 20% NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। तो सुनो ध्यान से, 20% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 20/100 लिख सकते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट होगी। मिसप्रिंट क्या है कि 20% आपको लिखा होगा और यहाँ पर ये भी गिवन होगा कि ये W/W है। ठीक, 20% W/W NaOH सॉल्यूशन ऐसे दे रखा है। तो 20% को हमने ये लिख दिया 20/100। क्लियर है? 20/100 इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? W/W। W/W का मीन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखेंगे। अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम 100 यहाँ ले चुके हैं। यही वाला 100 तो उधर मल्टीप्लाई था, उसको इधर हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 20/100 नहीं लिखते तो ये 100 इधर आ जाता। ठीक, अब जरा कंपेयर करो, आप जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो कितना दिख रहा है आपको? 20 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मिलेगा? तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, और नीचे हमें कौन सा दिख रहा है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा आंसर, अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक, तो ये तो बन गया क्वेश्चन जब हमसे वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए। कई बार हमसे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट पूछा जाए तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुनो ध्यान से, जब भी आप घर में कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, मान लेते हैं आप शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें ऐड करोगे? आप उसमें वाटर ऐड करोगे और शुगर ऐड करोगे। 2 ही चीज़ें ऐड करोगे या नहीं करोगे? अब हमने आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियो में कि जो हमारा शुगर है, शुगर क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और जो वाटर है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो अगर जो आपने पूरा सॉल्यूशन बनाया है, जो इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है, उस टोटल सॉल्यूशन का वेट आया 100 ग्राम। कितना वेट आया? 100 ग्राम। उसमें से 20 ग्राम हमने मान लिया शुगर है, शुगर का मीन सॉल्यूट है। तो जो बचा हुआ है वो सॉल्वेंट होगा या नहीं होगा?
अगर आपके पास टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 100 ग्राम में से जो आपका शुगर है जिसको आप सॉल्यूट बोलते हो वो 20 ग्राम है, तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट किसका होगा? सॉल्वेंट का ही होगा ना, वाटर का ही होगा ना। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन का अमाउंट आपने पता करना है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपने 1 kg शुगर डाली थी और 5 लीटर वाटर लिया था, तो टोटल कितना सॉल्यूशन बनेगा? 6 लीटर बनेगा, नहीं बनेगा? तो 6 लीटर कैसे निकाला आपने? आपने देखा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर दिया तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। तो यही तो हमने लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, देखो कितना है 20 ग्राम, तो उसको हमने 20 ग्राम पुट कर दिया, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है इक्वल टू, देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से अगर हम 20 माइनस कर देंगे, ये 20 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 80 आ जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 80 ग्राम आएगा। समझ आया या नहीं आया? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या आ जाएगा? 80 ग्राम। ठीक है, तो पहला वाला आपको कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, ओके। अगर दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो दूसरा कंसंट्रेशन होता है V/V%, या इसी को हम लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक, तो अगर आपको कहीं पे V/V देखने को मिले तो अगेन यहाँ पर जो न्यूमरेटर वाला V है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूट को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 आ जाएगा। ये अपना आ गया V/V%। ओके, ठीक है, इस पे ये एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लें इस पे। ठीक है, जैसे आपको दे दिया गया, मान लेते हैं 30% V/V NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, 30% V/V NaOH सॉल्यूशन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कॉमा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमसे किसका किसका वॉल्यूम पूछा गया है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन तीनों का हमसे वॉल्यूम की बात की गई है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले 30% को हम क्या लिखेंगे? 30% को हम लिखेंगे 30/100 लिखेंगे। ठीक है, 30/100 लिखेंगे ना 30% को। और V/V किसको रिप्रेजेंट करता है? V/V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। तो इसको किसके इक्वेट कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है इतना? लिख देंगे। ठीक है, अब जरा देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिख रहा है आपको? 30 दिख रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 ml। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिख रहा है? देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिख रहा है? 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 100 ml। अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। होता है या नहीं होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें किसका मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी वैल्यू दे रखी है? दे रखा है आपको 30 ml, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। तो 100, अब इस 100 से इस 30 को माइनस कर देंगे तो 70 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा आपका? 70 ml। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? समझ आया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की, जो अपना लास्ट है। तीसरा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म जो हमारा है वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको आप ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये क्या होता है, अब देखो W बाय V, हमने आपको बताया कि जो ऊपर वाला होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, W। अब W का मीन क्या होता है, वेट। तो ऊपर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे V है, V किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्यूशन की। तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। एग्जांपल देखें, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे आपको दे दिया गया 40% NaCl W बाय V सॉल्यूशन, ये आपको दे रखा है 40% NaCl W बाय V सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे इसमें करना क्या है, अब देखो ये 40% है, तो 40% को क्या लिखोगे, 40/100 लिखोगे या नहीं लिखोगे, 40% को 40/100 लिखेंगे। अब ऊपर वाला देखो W बाय V है, तो W किसको रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो लिख देंगे यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिख रहा है, 40 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिख रहा है, 100 ग्राम। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 40 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 100 ml। बताओ चीज़ क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 25% W बाय V NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है 25% W बाय V NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, और हमसे पूछा जाता है कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, एंड सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। देखो अभी आपने देखा कि जब W बाय V होता है तो हमें एक तो पता चलता है वेट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा हमें पता चलता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सभी का मास पूछा गया है, लेकिन हमें मिलता तो वॉल्यूम है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर हम बात करें 25%, तो 25% को हम ये लिखेंगे 20/100, 25/100 इक्वल टू W बाय V है, तो W बाय V में क्या होगा, ऊपर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिख रहा है 25,
तो यहाँ से एक आंसर आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 25 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 100 ml। ठीक, अब जरा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। हमारे पास मास सॉल्यूट का तो पता चल गया कितना, 25 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। और जब तक मास ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं चलेगा तब तक हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता चलेगा। तो जरा देखो क्वेश्चन में कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या दी गई है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, होता है ना फॉर्मूला। मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम पुट करना होगा। किसका वॉल्यूम पुट करना होगा? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100, तो वॉल्यूम पुट कर देंगे 100। और दूसरा सॉल्यूशन की डेंसिटी पुट करनी होगी। डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है? 1.5, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 1.5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 150 ग्राम। तो ये हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया है। मास और वेट दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है और वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका आ गया 150 ग्राम। अब आप क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। होता है नहीं होता है? ठीक है, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है कितना, 25, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? अभी हमने निकाला 150, अभी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर 150 आया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 150 माइनस 25, ये 25 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 125 ग्राम आपका सॉल्वेंट आ जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पर सॉल्यूट भी पता चल गया, आपको सॉल्यूशन का मास भी पता चल गया और आपको सॉल्वेंट का मास भी पता चल गया। तो अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों कंसंट्रेशन टर्म समझ में आए होंगे। हमने उन पर एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।